आज का प्रातः क्लास है 19/12/68। मीठे मीठे सीखा सिकेल दे रूहानी बच्चों को। रूहानी बाप बैठे पूछते हैं, यहाँ जो तुम बैठे हो तो किसकी याद में बैठे हो? कोई ने कहा बाप की याद में, शिक्षक और सदगुरु की याद में। तो क्या सभी इन तीनों की याद में बैठे हो? हर एक अपने से पूछे। और ये सिर्फ अभी यहाँ बैठे याद है या चलते फिरते भी याद रहती है? क्योंकि ये वंडरफुल बात है। और कोई आत्मा को कब ऐसे नहीं कहा जाता। बलिए लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक हैं, परंतु उनकी आत्मा को कब ऐसे नहीं कहेंगे कि ये बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। नारायण को विश्व पिता तो कहेंगे, टीचर तो नहीं कहेंगे, सदगुरु भी नहीं कहेंगे। बल्कि जो भी सारी दुनिया में जीवात्माएं हैं, कोई भी आत्मा को ऐसे नहीं कहेंगे। तुम बच्चे ही ऐसे याद करते हो, अंदर में आता है ये बाबा, बाबा भी है, हमारा टीचर भी है, सदगुरु भी है। और सो भी बाप, टीचर, सदगुरु तीनों सुप्रीम में। ऐसा पाठ दुनिया में और कोई भी आत्मा का नहीं हो सकता। जिसका कोई टीचर न हो, सुप्रीम टीचर अर्थात जिसको कोई पढ़ाई न पढ़ा सके, जिसका कोई बाप ना हो, अर्थात जिसको कोई भी जन्म न दे सके। जन्म होता है तो पता चलता है ना इसका जन्मदाता कौन है। और सदगुरु भी सुप्रीम है, जिसका कोई भी गुरु नहीं। वो सबकी सदगति करता है, लेकिन उसकी कोई भी सदगति नहीं कर सकता। तो तीनों को याद करते हो या एक को याद करते हो? बल है वो एक ही, परंतु तीनों गुणों से याद करते हो कि शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तो ये एक ही है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा जाता है, और तो सब ऑर्डिनरी है। और आत्माओं का पार्ट भी ऑर्डिनरी है, इनका पार्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो जब बैठते हो, चलते फिरते हो, तो ये बात याद रहनी चाहिए। बाप पूछते हैं,
ऐसे याद करते हो कि हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, और ऐसा पार्ट बजाने वाला दूसरा कोई भी देहधारी नहीं हो सकता है। दूसरा तीसरा चौथा, तो ये कौन से नंबर का हुआ है? हैं? पहला नंबर वो देहधारी है। वो देह को धारण करता है, करता है, करता तो है, लेकिन जिस देह को धारण करता है उसमें ममत्व नहीं रखता। तो जब बैठते हो याद में, तो याद आता है कि ये देहधारी नंबर 1 है। मानो कृष्ण है, उनको भी बाप, टीचर, गुरु नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उनका भी बाप है। कौन है? कृष्ण का है। शास्त्रों में तो कृष्ण का बाप वसुदेव बताया। वसु मानी धन संपत्ति, देव माने दाता, अर्थात ज्ञान संपत्ति का दाता उसका बाप है। तो फिर वो बापों का बाप तो नहीं हुआ। उनका टीचर भी हुआ। कौन? नहीं, शास्त्रों के आधार पर कहें तो कहते संदीपन। संग माने संपूर्ण, दीपन माने दीप्त होने वाला, संपूर्ण रोशनी देने वाला। वो कौन होता है? सूर्य। गुरु भी नहीं कह सकते, क्योंकि संदीपन उनके गुरु थे। तो ये बिल्कुल वंडरफुल बात है। तो हर एक को सच सच बताना चाहिए कि तीनों रूप में याद करते हो। भोजन पर बैठते हो, सिर्फ बाबा को याद करते हो, या तीनों रूप में याद आता है। और तो कोई आत्मा को ऐसे कह नहीं सकते, क्योंकि ये वंडरफुल बात है। ये तो अजीब महिमा है बाप की। तो बाप को याद भी ऐसे करना है, बुद्धि एकदम उस तरफ चली जाएगी, क्योंकि वो ऐसा वंडरफुल है। और वो बाप ही बैठ अपना परिचय देते हैं। क्या औरों का परिचय तो कोई और भी देते हैं। बच्चा पैदा होगा, बाप उसका परिचय देगा, मां परिचय देगी। क्योंकि सबको माँ बाप होते हैं। इनका तो कोई बाप भी नहीं। तो ये अपना परिचय खुद ही देते हैं, और फिर सारे चक्र का भी नॉलेज देते हैं।
बताते हैं कि ये ऐसा ऐसा ये युग है और इतने इतने वर्ष का है, जो फिरता रहता है। ये पढ़ाई भी वो रचयिता बाप ही कराते हैं, तो उनको याद करने में बहुत मदद होगी। बाप टीचर गुरु वो एक ही है। इतनी ऊंच आत्मा और कोई भी नहीं हो सकती। परंतु माया ऐसी है जो ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप की याद भी बुलाई देती है। तो सुप्रीम टीचर ऊंचते ऊंच को भी भूल जाते हैं और गुरु को भी भूल जाते हैं। ये हरेक अपने दिल से पूछ रहे हैं। बाबा हमको ऐसा विश्व का मालिक बनाते हैं। बेहद के बाप का वर्षा जरूर बेहद का ही है। साथ साथ ये महिमा भी बुद्धि में आनी चाहिए। चलते फिरते तीनों ही रूप याद आने चाहिए। ये एक ऐसी आत्मा की तीनों सर्विस इकट्ठी है, इसलिए उनको सुप्रीम कहा जाता है। अभी कॉन्फ्रेंस आदि बुलाते हैं, कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो। अरे वो शांति ही तो हो रही है। आकर के समझो ये शांति कौन कर रहे हैं। तुमको बाप का ऑक्यूपेशन सिद्ध करके बताना है कि वही शांति का सागर है। बाप के ऑक्यूपेशन में और कृष्ण के ऑक्यूपेशन में बहुत फर्क है। बाप शांति का सागर है और कृष्ण है शांत। कृष्ण भी शांति का सागर है। कृष्ण के ऑक्यूपेशन में और बाप के ऑक्यूपेशन में रात दिन का फर्क है। और तो सभी का नाम शरीर का लिया जाता है। कोई ऐसा है आत्मा संसार में जिसकी आत्मा का नाम हो? और तो सभी के शरीर का नाम है, उनकी आत्मा का नाम गाया जाता है। कोई बतावे उनकी आत्मा का नाम क्या गाया जाता है? शंकर नहीं, पहले तो शिव ही है। और शिव का जो टाइटल है वो शंकर का नहीं है। कहते हैं शिव शंकर, फिर टाइटल लगाते हैं भोले भाले। तो भोला कौन हुआ और भाला कौन हुआ? ये तो बहुत फर्क हो गया। उनकी आत्मा के नाम का ही गायन है।
गायन कब होता है? जब कोई काम किया हो। तो शिव नाम है, शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। तो वो सुप्रीम सोल ऐसी आत्मा है जो सबका कल्याण करती है। कोई एक भी नहीं कह सकता कि मेरा अकल्याण करने वाला है, सिद्ध ही नहीं होता। वो सबका कल्याणकारी है, इसलिए उनका नाम शिव गाया जाता है। और सदैव कल्याणकारी है, ऐसा नहीं आज है कल नहीं। वो आत्मा बाप भी है, टीचर भी है, क्योंकि उन्हीं की ही आत्मा में फुल नॉलेज है। परंतु वो कैसे है? उनकी आत्मा में फुल नॉलेज, औरों की आत्मा में फुल नॉलेज क्यों नहीं है? क्या कारण है? क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, और दूसरी आत्माएं सब जन्म मरण के चक्र में आती है, तो पूर्व जन्म का सारा भूल जाती है। ये मृत्यु ऐसी आकस्मिक घटना है, एक ऐसा एक्सीडेंट है, जैसे एक्सीडेंट में कोई सब कुछ भूल जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता। वो एक्सीडेंट तो होते रहते हैं, लेकिन ये तो हर आत्मा जो पार्ट बजाती है, उस पार्ट का अंतिम एक्सीडेंट होता है, जिससे सब भयभीत रहते हैं। तो ये तो बच्चे जानते हैं कि वो बाप टीचर के रूप में शरीर द्वारा ही देंगे नॉलेज। जब नॉलेज देते हैं तो फिर उनकी महिमा गाई जाती है। अभी शिव जयंती पर बच्चे कॉन्फ्रेंस करते हैं, सभी धर्मों के नेताओं को बुलाते हैं। तुमको समझाना है कि ईश्वर सर्वव्यापी तो नहीं है। अगर सभी में ईश्वर है तो क्या हर एक आत्मा भगवान है? हर एक आत्मा हमारा बाप है। सदगुरु है क्या? बताओ। अगर हर आत्मा बाप टीचर सदगुरु है, कोई कहे शिवो हम, तो पूछो बताओ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का तुमको नॉलेज है? क्योंकि भगवान तो जन्म मरण के चक्र से नहीं आ रहा है, तो ये बात तो कोई सुना ही नहीं सकता। तुम बच्चों के अंदर में आना चाहिए। ये ऐसे ऊंचे ऊंचे बाप की कितनी महिमा है, सारे विश्व को पावन बनाने वाला है। सारे विश्व में सब आत्माएं आ जाती हैं। ऐसे नहीं सिर्फ मनुष्य आत्माओं की बात है, पशु पक्षी पतंगे कीट सब की आत्माएं आ जाती हैं, सब पावन बन जाते हैं। ये कीट पशु पक्षी पतंगे मनुष्य ये तो चैतन्य है,
इससे सृष्टि का कण कण पावन बन जाता है, सारी प्रकृति ही पावन बन जाती है। प्रकृति तो जड़ है, पहले चैतन्य पावन बनेगा या जड़ पावन बनेगा? चैतन्य पावन बनेगा, और चैतन्य में भी मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, और आत्मा इतनी श्रेष्ठ नहीं है, मनुष्यों ने सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उसका नाम ही है मनुष्य, मननात् मनुष्य, मनन चिंतन करने वाले को मनुष्य कहा जाता है। तो कॉन्फ्रेंस में पहले पहले तुम ये है पूछेंगे कि गीता का भगवान कौन है, ये बताओ। कृष्ण तो गीता का भगवान नहीं हो सकता। कृष्ण को भी एक तरफ द्वापर में ले गए हैं, दूसरी तरफ कहते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव। नारायण को सतयुग में ले गए हैं। कृष्ण और नारायण और वासुदेव तो एक ही व्यक्तित्व के नाम हुए। तो बताओ कि सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला कौन? जो 16 कला कृष्ण है वो द्वापर में कैसे आया? 16 कलाएं तो सतयुग में होती है। नारायण 16 कला संपूर्ण है, और नर से नारायण बनता है। नर से देवता बनाने वाला कौन है? टीचर तो जरूर जास्ती होगा। 16 कलाओं में देवताओं को बांधा जा सकता है। भगवान तो देवताओं से भी ऊंचे है। भगवान को तो शास्त्रों में भी गाया हुआ है, क्या? कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। 4 युगी चतुर्युगी कल्प का ही अंत कर देता है। तो कलाओं से परे है। तो अगर कृष्ण के लिए कहेंगे तो बाप को गुम कर देंगे, या तो फिर कह देते हैं वो नाम रूप से न्यारा है, जैसे कि है ही नहीं। तो बाप बिगर तो आरफन ठहरे ना। वेद के बाप कोई नहीं जानते हैं, कितना तंग करते हैं। किसको है? बाप को नहीं जानते हैं, कितना तंग करते हैं। किसको तंग करते हैं? बाप को सर्वव्यापी कहकर के कितना तंग करते हैं। सर्वव्यापी कहने मात्र से तंग हो जाता है, नहीं। कोई बाप का बच्चा हो, बच्ची हो, और आपस में एक दूसरे के प्रति काम कटारी बाप के सामने चलाने लग पड़े, तो माँ बाप तंग नहीं होंगे? कितना तंग करते हैं।
एक दो को काटते ही रहते हैं। काटने वाला सर्प होता है ना, तक्षक सर्प भी सबसे बड़ा होता है। क्या खासियत है? उसका नाम तक्षक सर्प क्यों पड़ा है? तक्षक सर्प इसलिए नाम पड़ा कि जैसे ही काटा जिस सेकंड में तत्क्षण मृत्यु हो जाती। इस समय हर एक मनुष्य तक्षक सर्प है। कैसे? है? है? क्योंकि ज्ञान में चलते हैं। इस समय तो संगम युग है। ज्ञान में चलते चलते अगर तक्षक सर्प कोई को काट ले तो फौरन नशा चढ़ जाता है। सन्यासी भी कहते हैं स्त्री सर्पिणी है। तो इससे साबित होता है खुद जरूर सर्प ठहरे। तो ये सभी बातें तुम्हारी बुद्धि में चलनी चाहिए और कंट्रास्ट करना है कि भगवान भगवती तो लक्ष्मी नारायण थे, और कोई को तो भगवान भगवती नहीं कहेंगे। इन भगवान भगवती को भगवान भगवती किसने बनाया? और इन लक्ष्मी नारायण की भी वंशावली थी। तो उस वंशावली में जरूर सभी ऐसे गॉड गॉडेस होने चाहिए। उन्नीस 1268 की वाणी का दूसरा पेज। तो तुम सभी धर्म वालों को मंगाते हो जो अच्छी रीति पढ़े लिखे हैं, बाप का परिचय दे सकें, उनको ही बुलाना है। तुम लिख सकते हो जो आकर के रचयिता और रचना की आदि मध्य अंत का परिचय देवे, उनके लिए हम आने जाने का सभी प्रबंध करेंगे। अगर रचयिता और रचना का परिचय दिया तो ये तो जानते हो, ऐसा ज्ञान तो कोई भी नहीं दे सकता। बल कोई विलायत वाले आवे, रचयिता और रचना की आदि मध्य का परिचय दिया तो हम उनको आने जाने का खर्चा दे देंगे। ऐसी एडवर्टाइजमेंट कोई कर नहीं सकता। तुम तो बहादुर हो, महावीर महावीर नहीं हो। तुम जानते हो इन्होंने विश्व की बादशाही कैसे ली। और कौन सी बहादुरी की? किन्होंने? लक्ष्मी नारायण ने कौन सी बहादुरी की? कौन सी बहादुरी की होगी? हैं? अरे विश्व की बादशाही लेने के लिए कौन सी बहादुरी की जाती है? कोई हिंसक युद्ध लड़ा जाता है क्या? हिंसक युद्ध लड़ने वाले तो कोई विश्व के ऊपर विजय प्राप्त ही नहीं कर सके। तो क्या बहादुरी की? जरूर इन्होंने अहिंसक युद्ध जीता है, और वो अहिंसक युद्ध है जो शास्त्रों में गायन है। काम जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत, मन जीते जगत जीत।
तो ये बुद्धि में सभी बातें आनी चाहिए। तुम कितना उच्च कार्य कर रहे हो, सारे विश्व को पावन बनाए रहे हो, तो बाप को याद करना है। सिर्फ ये नहीं कि शिव बाबा याद है, इतना बता दिया बोल दिया, परंतु उनकी महिमा भी बतानी है। ये महिमा है निराकार की, परंतु निराकार अपना परिचय कैसे देंगे? जरूर रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज देने के लिए मुख चाहिए। तो उस मुख की कितनी महिमा है। मनुष्य गौमुख पर जाने का कितना धक्का खाते हैं और क्या क्या बातें बनाई दी हैं। लिखा है तीर मारा और गंगा निकल आई। गंगा को समझते हैं पतित पावन। अभी पानी कैसे पतित पावन हो सकता है? पानी को बिलोने से मक्खन निकलेगा क्या? ये तो ज्ञान सागर की बात है, और वो ज्ञान सागर पतित पावन तो एक ही बाप है। तो बाप तुम बच्चों को कितना सिखलाते रहते हैं, इतना बुद्धि में आता नहीं है कि क्या क्या आर्टिकल देवे। बाबा तो कहते हैं ये करो वह करो, देखो कौन आकर रचयिता और रचना किया आदि मध्य अंत का परिचय देंगे। साधु सन्यासी आदि भी ये नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि सभी कहते थे नीति नीति, अर्थात हम नहीं जानते, वो नास्तिक थे। अभी देखो कोई आस्तिक निकलता है या नहीं। अभी तुम बच्चे तो नास्तिक से आस्तिक बन रहे हो। तुम वेद के बाप को जानते हो जो तुमको इतना ऊंच बनाते हैं। जानते हो तब तो पुकारते हो। भक्ति मार्ग में भी पुकारते हैं, ओ गॉड फादर आकर लिबरेट करो। बाप समझाते हैं इस समय रावण का सारे विश्व पर राज्य है और सभी भ्रष्टाचारी हैं। तो जो सभी भ्रष्टाचारी हैं उनको श्रेष्ठाचारी बनावे कौन? तुम बच्चों की बुद्धि में है, पहले पहले पवित्र दुनिया थी तो श्रेष्ठाचारी थे। बाप कोई अपवित्र भ्रष्टाचारी दुनिया थोड़े ही रचेंगे। बाप कोई वैश्यालय थोड़े ही बनावेंगे। बाप तो आकर के पावन दुनिया स्थापन करते हैं जिसको शिवालय कहा जाता है। तो जरूर शिव बाबा ही शिवालय बनावेंगे। और वो शिवालय कैसे बनाते हैं सो तुम जानते हो। कोई महाप्रलय या जलमयी आदि तो होती नहीं है। शास्त्रों में तो क्या क्या बैठ लिखा है। बाकी 5 पांडव बचे जो हिमालय में जाकर गल मरे। अच्छा फिर रिजल्ट क्या हुई? रिजल्ट का भी कोई पता नहीं। तो ये सभी बातें बाप बैठ समझाते हैं। और ये भी तुम ही जानते हो कि वो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है।
तुम्हारे बगैर कोई समझ नहीं सकता। बड़े बड़े महात्मा लोग भी पुजारी हैं, और वहां नई दुनिया में तो मंदिर आदि होते ही नहीं है। ये देवताएं होकर के गए हैं, उनकी यादगार में मंदिर यहां बनाए हैं। तो ये सभी ड्रामा में नूद है, सेकंड बाई सेकंड नई बात होती रहती है, फिर चक्कर फिरता है। अभी बाप बच्चों को डायरेक्शन तो बहुत देते हैं, अच्छी रीति देते हैं। बहुत देह अभिमानी महारथी हैं जो समझते हैं हम तो सभी कुछ जान गए। इतना अहंकार है कि मुरली भी नहीं पढ़ते हैं, जैसे कि मुरली की कदर ही नहीं है। बाबा तो ताकीद करते हैं, कोई कोई समय मुरली बहुत अच्छी चलती है तो मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। 10-15 दिन मुरलियां जो मिस होती हैं वो भी बैठ करके पढ़नी चाहिए। ये भी बाप समझाते रहते हैं कि ऐसे ऐसे चैलेंज दो। ये रचयिता और रचना की आदि मध्य का नॉलेज कोई आकर के देवे तो हम उनको खर्चा आदि सभी देंगे। ऐसे चैलेंज तो जो जानते हैं वो ही देंगे। टीचर जो जानता है वो तो पूछते हैं ना, बिगड़ जानने से कैसे पूछेंगे। कोई कोई बच्चे तो मुरली को भी डोंट केयर करते हैं। बस हमारा तो शिव बाबा से ही कनेक्शन है, परंतु शिव बाबा जो सुनाते हैं वो भी तो सुनना है ना, न कि सिर्फ उनको याद करना है। याद तो भोजन है, भोजन से शक्ति तो मिलती है, परंतु कोई भोजन ही करता रहे, पानी न पिए तो भोजन पचेगा कैसे? क्या होगा? दिमाग में गर्मी चढ़ जाएगी, पागल हो जाएगा। तो बाप कैसी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, परंतु माया बिल्कुल ही मगरूर कर देती है। कहावत भी है, कोई लदे हट गिरे। बहुत हैं जो मुरली चलती रहती है और ध्यान ही नहीं देते, और ही अपनी बीच बीच में शास्त्रों की तिक तिक करते रहेंगे, मुरली पर ख्याल ही नहीं करते हैं। अरे मुरली में तो नई नई बातें निकलती है ना, वो तो भले गीता आदि शास्त्रों से बातें निकालो। आटे में लून करके होगा, और वो भी जरूर गीता में है, और शास्त्रों में तो कुछ भी नहीं है। तो ये सभी बातें समझने की हैं। जब तक बाप की याद में बैठते हो तो ये भी याद करना है कि वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। नहीं तो पढ़ेंगे कहां से? 19/12/68 की वाणी का 3रा पेज। ये कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी होगी। फिर भी पत्थर बुद्धि तो है ना, बहुत थोड़े आवेंगे, और वो भी बाबा के पास तो आ न सके, क्योंकि बाबा ने तो बच्चों को सभी समझाई दिया है। बच्चे ही बाबा का शो करेंगे। संसोज फादर
सन का फिर फादर शो करते हैं, आत्मा का शो करते हैं ना, इशारा देते हैं ना। इस आत्मा का क्या पार्ट है? फिर बच्चों का काम है क्या? बाप का शो करना। फिर बाप थोड़े फिरेंगे। हाँ, कहेंगे आज फलानी जगह जाओ, आज यहां जाओ, वहां जाओ। बाकी इनको थोड़े ही कोई ऑर्डर करने वाला होगा। तो ये निमंत्रण आदि अखबारों में भी पढ़ेंगे। इस समय सारी दुनिया नास्तिक है। बाप ही आकर के आस्तिक बनाते हैं। ये दुनिया है ही बर्थनाटिपेनी। अमेरिका के पास भले कितना भी धन दौलत है, परंतु फिर भी बर्थनाटिपेनी है। अमेरिका के पास जो भी है, धन दौलत मार मरतवा, वो सब खत्म हो जाएगा। सारी दुनिया में तुम बर्थ पाउंड बन रहे हो। वहां तो कोई कंगाल होगा ही नहीं। तुम बच्चों को सदैव इस ज्ञान को स्मरण करके हर्षित रहना चाहिए। इसके लिए ही गाय ने अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। है तो संगम युग की ही बात, परंतु इस संगम युग को कोई जानते ही नहीं है। अभी देखना है कि आते हैं व नहीं। व्यंग मार्ग की सर्विस करने से शायद महिमा निकले। बाप तो कहते हैं ऐसी हालत में महिमा मुश्किल निकलेगी। गायन है ओ प्रभु तेरी लीला। ये कोई भी नहीं जानते थे कि बाप बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। अभी फादर तो बच्चों को सिखलाते रहते हैं। बच्चों को भी स्थायी नशा रहना चाहिए। अभी तो नशा झट सोडा वाटर हो जाता है। सोडा भी ऐसा ही होता है ना, थोड़ा टाइम रखने से जैसे खारा पानी बन जाता है। ऐसे तो नहीं होना चाहिए। इसको ऐसा समझाओ जो वो भी बंडर खावे। अच्छा अच्छा कहते भी है, परंतु फिर टाइम निकाल करके समझें, अपना जीवन बनावे, वो बड़ा मुश्किल है। बाबा कोई मना नहीं करते हैं कि अपना धंधा आदि मत करो। ये तो टीचर है ना, और ये अनकॉमन पढ़ाई है। कोई भी मनुष्य नहीं पढ़ा सकते हैं। बाप ही भाग्यशाली रथ पर आकर पढ़ाते हैं। बाप ने समझाया ये तुम्हारा तख्त है, जिस पर अकाल मूर्त आत्मा आकर बैठती है। उनको ये पार्ट मिला हुआ है। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है। अभी तुम समझते हो ये तो रियल बात है, बाकी वो सभी यहां आर्टिफिशियल बात है। ये अच्छी रीते धारण करके गांठ बांध लो तो हाथ लगने से याद आता रहेगा। कोई तो ऐसे हैं कि हमने गांठ क्यों बांधी है ये भी भूल जाते हैं। तुमको तो ये पक्का याद रखना है। बाप की याद के साथ नाली भी चाहिए, मुक्ति भी है तो जीवन मुक्ति भी है। बहुत मीठे मीठे बच्चे बनो। बाबा अंदर में समझते हैं, कल्प कल्प ये बच्चे पढ़ते रहते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसारी वर्ष लेंगे, फिर भी पढ़ाने के लिए टीचर पुरुषार्थ तो कराते ही है। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, इसलिए याद कराया जाता है।
शिव बाबा को याद करो। ये बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। ऐसे ऐसे बच्चे तो नहीं याद करेंगे, छोटे बच्चे तो रटते रहेंगे। तुम तो ऐसे नहीं करेंगे। कृष्ण के लिए थोड़े ही ऐसे कहेंगे वो बाप भी है, टीचर भी है। सतयुग का प्रिंस श्री कृष्ण, तो फिर गुरु कैसे बनेगा? गुरु तो तब चाहिए जब दुर्गति में हो। सतयुग में दुर्गति कहां से आई? गायन भी है, बाप आकर के सभी की सदगति करते हैं। तो सभी कब होते हैं? जरूर कहेंगे कलयुग के अंत में। कृष्ण को सांवरा भी ऐसे बनाए देते हैं जैसे काला कोयला। बाप कहते हैं इस समय सभी काम चिच्चा पर बैठ काले कोयले बन पड़े। तब कहा जाता है सांवरा कृष्ण। कितनी गुह्य बातें हैं समझने की। गीता तो सभी पढ़ते हैं, पढ़ाते भी हैं, अपना अपना अर्थ बैठ करते रहते हैं। वास्तव में इन सन्यासियों को तो वेद शास्त्र उपनिषद गीता आदि पढ़ने का हक ही नहीं है। ये सब तो है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। ये यज्ञ तप दान पुण्य आदि तुम करते ही आए हो। सन्यासियों की तो बात ही नहीं। वो सन्यासी तो पीछे आते हैं। पीछे आने वालों को शास्त्र आदि नहीं पढ़नी है। ये क्रिश्चियन लोग ऐसे पक्के होते हैं जो कब कोई दूसरे का शास्त्र किताब आदि हाथ में नहीं लेंगे। भारत ही है जो सभी शास्त्रों को मानता है। क्या कहा है? भारत सभी शास्त्रों को मानता है और क्रिश्चियंस अपने शास्त्र को ही पकड़ेंगे। तो बताओ, ब्राह्मणों की दुनिया में कौन से ब्राह्मण हैं जो सभी शास्त्रों को उठाने वाले हैं? और वो कौन से ब्राह्मण हैं जो फिर मुरली को ही मानने वाले हैं? भारतवासी तो सभी के चित्र रखते रहेंगे। तो फिर उनको क्या कहेंगे? व्यभिचारी भक्ति ठहरी ना। कृष्ण की भक्ति छोड़ राम की करते हैं तो वो भी व्यभिचारी ठहरे ना। आजकल तो मंदिरों में भी बहुत चित्र रख देते हैं। बाप समझाते हैं वो सब है व्यभिचारी भक्ति। अब व्यभिचारी भक्ति तो एक ही शिव की होती है और ज्ञान भी एक शिव से ही मिलता है। बाकी सबसे तो अज्ञान ही मिलता है। वो शिव का ज्ञान तो है ही डिफरेंट। उनको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज एक स्पिरिचुअल बाप ही दे सकते हैं। बाप कैसे आते हैं ये भी तुम जानते हो। तुमको ब्रह्मा के लिए कहते हैं,
बोलो, ये तो झाड़ के अंत में खड़ा है। जब झाड़ का विनाश होता है तब फिर जाकर के ये कृष्ण श्रेष्ठ बनते हैं। लास्ट में खड़ा है तो श्रेष्ठ है या भ्रष्ट है? अरे लास्ट में क्या कहेंगे और फर्स्ट में क्या कहेंगे? फर्स्ट में कहेंगे श्रेष्ठ, सतयुग में जाकर के फिर ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे। इन्हें कृष्ण के लिए कहते हैं गीता सुनाई। अब लक्ष्मी नारायण को ज्ञान नहीं था क्या? ये लक्ष्मी नारायण छोटेपन में कौन थे? कुछ भी नहीं जानते। तुम तो जानते हो। यही राधे कृष्ण स्वयं बर्बाद, लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।